अगर छेड़ोगे तो छोड़ेगा नहीं, उस मंत्र पे काम करता है। ये बुद्ध की धरती वाला भारत है, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो युद्ध से पीछे भी नहीं हटता है। ये वो भारत है और शायद इसको नए भारत को परिलक्षित करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर ने एक नई परिभाषा को लिख दिया और उसी ऑपरेशन सिंदूर की एक सफलता की कहानी इस वक्त अहमदाबाद की सड़कों पर ये लहराते तिरंगे अपने आप में बयां कर रहे हैं। और हजारों की संख्या में मौजूद इस वक्त जो जनमानस का उमड़ा हुआ सैलाब है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि अपने आप में किस तरीके से ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये अपने आप में तमाम दृश्य इस वक्त अहमदाबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के। तो ये तस्वीरें आप अहमदाबाद से देख रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है। आपने देखा आज किस प्रकार से दाहोद और भुज के सफल दौरे के बाद लगभग 80,000 करोड़ रुपए से विकास परियोजनाओं की शुरुआत करने के बाद अब प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचे हैं और उनके इस रोड शो में हजारों की संख्या में लोग हाथों में तिरंगा लेकर ऑपरेशन सिंदूर की इस सफलता को एक तरीके से सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। और तमाम मंच सजाए गए हैं जहां पर तमाम बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। लोगों के हाथों में झंडे बैनर भी दिखाई पड़ रहे हैं। पारंपरिक वेशभूषा में लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ये वो एक तरीके से राजनीतिक नेतृत्व है जिसके प्रति जनता अपना समर्थन जता रही है। और भारतीयता में रचा बसा इस वक्त का पूरा माहौल पे अधिक विस्तार से बात करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज सिंह इस वक्त अहमदाबाद से मौजूद है पूरे कार्यक्रम को कवर करने के लिए। नीरज, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में वही तस्वीरें, लेकिन इस बार माहौल अलग, खास तौर से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न कहा जा सकता है, क्योंकि लोगों के हाथों में जो पोस्टर बैनर दिखाई पड़ रहे हैं, जिस प्रकार के संदेश लिखे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, वो सीधे बयां करते हैं कि इस सफलता को अब उत्साहित तरीके से जनता देख रही है, उसको उत्साहवर्धन करती दिखाई पड़ रही है। नीरज, देखिए, बिल्कुल आनंद, आपने सही कहा। और आप देखें कि जनता के बीच जो तख्तियां आपको झूलती हुई दिखाई दे रही हैं, उन तख्तियों पे लिखा हुआ है कि हमें गर्व है अपने प्रधानमंत्री पर, हमें अभिमान है अपने प्रधानमंत्री पर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने न केवल उन महिलाओं के सिंदूर की रक्षा की, उन महिलाओं के सिंदूर को जिन आतंकवादियों ने मिटाया था, उन महिलाओं के सिंदूर की रक्षा करने के साथ साथ उन आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाया। आप देखें कि हमारी जो सैन्य क्षमताएं हैं हमारी, किस तरीके से हमने संतुलित और संयमित तरीके से हमने आतंकवादियों के खिलाफ इस लड़ाई को लड़ा था। आतंकवादियों के जो ठिकाने हैं उनको नष्ट किया था हमने। पाकिस्तान की जो सैनिक शक्ति है और पाकिस्तान की जो आम जनता है, उसकी तरफ हमारी जो मिसाइलें और जो हमारे जो हथियार हैं उनका रुख नहीं गया था। हमने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और आने वाले समय में भी प्रधानमंत्री का स्पष्ट कहना है कि ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ रहेगी। दूसरा, आप देखें कि जिस तरीके से हमारी जो सैन्य क्षमताएं आज विकसित हुई हैं, हमने कई सारे हथियारों का प्रयोग इस लड़ाई के दौरान देखने को मिला। जब पाकिस्तान की तरफ से तमाम ड्रोन यहाँ पर पहुंच रहे थे, पाकिस्तान की तरफ से मिसाइलें यहाँ पर पहुंच रही थी, उन मिसाइलों का हमारे जो स्वदेशी हथियार हैं उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया, उनको नष्ट कर दिया। और आप देखें कि यही विश्वास प्रधानमंत्री के ऊपर दिखाई देता है कि आज भारत सुरक्षित हाथों में है। आज भारत ऐसे व्यक्ति के हाथ में है कि अगर भारत की तरफ कोई आंख उठा के भी देखने की कोशिश करेगा तो उसकी आंखों को निकाल लिया जाएगा। आज भारत उस स्थिति में है कि अगर कोई भारत के अंदर हमला करने की कोशिश करेगा तो भारत में बैठे बैठे उस देश को नष्ट कर सकता है। तो आप समझें कि ये विश्वास लोगों का दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि आप देखें
देखें कि सुबह से ही प्रधानमंत्री सुबह 10 बजे बड़ौदा पहुंचे थे और बड़ौदा पहुंचने के बाद दाहोद में उनका कार्यक्रम था, भुज प्रधानमंत्री पहुंचे और उसके बाद आप देखें कि प्रधानमंत्री अहमदाबाद पहुंचे और प्रधानमंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आज पाकिस्तान के जितने भी एयरवेज हैं वो आईसीयू में हैं। आप समझ सकते हैं कि भारत ने अपने अंदर बैठे बैठे उन तमाम जो इनके स्टेशन से, एयर स्टेशन से उनको आईसीयू में पहुंचा दिया, उनको नष्ट कर दिया। और भारत अगर सीमा पार कर जाता, हमारे सैनिक अगर सीमा पार कर जाते तो आज पाकिस्तान किस हालत में होता उसकी हम कल्पना ही कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी संयमित तरीके से हमने इस लड़ाई को लड़ा था। और देश की जनता के बीच में प्रधानमंत्री जब पहुंचे थे बिहार में, उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया था कि एक एक आतंकवादी को जिन्होंने हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाया उनको मिट्टी में मिला दिया जाएगा। 15 दिन का समय लगा था, क्योंकि 15 दिन का समय इसलिए लगा था कि भारत सरकार ये देख रही थी कि पाकिस्तान इन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करे, पाकिस्तान इन आतंकवादियों के खिलाफ इनको कानूनी कटघरे में लेके आए। लेकिन पाकिस्तान के राजनेता और पाकिस्तान की सेना उन आतंकवादियों की गोदी में बैठी हुई थी। उन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के राजनेता पहुंच रहे थे, उन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के सेना के बड़े बड़े अफसर पहुंच रहे थे। यही कारण है कि इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। और आने वाले समय में अगर पाकिस्तान की तरफ से इसी तरह का कोई हरकत हुई, इसी तरह की कोई कायराना हरकत की गई तो उसी तरीके से जवाब दोबारा से दिया जाएगा। और देश की जनता, गुजरात की जनता प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास व्यक्त करती है, अभिनंदन करती है और ये तख्तियां बताती हैं कि प्रधानमंत्री उनके लिए गर्व है। वो अपने प्रधानमंत्री को एक गर्व मानती है। बिल्कुल, और जो बात आप कह रहे हैं नीरज अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि तिरंगे की छत्र छाया में पूरा देश एक नजर आता है। तिरंगे की छत्र छाया में सब एक साथ नजर आते हैं, किसी जात धर्म भेदभाव कोई एक ऐसा विभेदीकरण नजर नहीं आता, क्योंकि तिरंगा हमारी मान है, सम्मान है। और इसीलिए शायद तमाम तख्तियों पे लिखा हुआ है, पोस्टर बैनर पे लिखा हुआ है सेना को शत शत नमन, क्योंकि उसने तिरंगे के मान सम्मान को आगे बढ़ाया है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम वो पोस्टर भी मौजूद हैं जिसमें वो सैन्य वेशभूषा में नजर आते हैं और अपने आप में ऑपरेशन सिंदूर वहां पे लिखा हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने जो किया है उसका लोहा हमारा दुश्मन ही नहीं बल्कि दुनिया ने देखा। और अभी भी ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ रुका है, खत्म नहीं हुआ है। और आज भी प्रधानमंत्री का ये संदेश नीरज बहुत महत्वपूर्ण था कि पाकिस्तान की आवाम को समझना चाहिए कि वहां की सरकार और वहां की सेना आतंकवाद को संरक्षण देती है, प्रश्रय देती है और एक तरीके से पैसा कमाने का जरिया उनकी सरकारों के लिए आतंकवाद बना हुआ है। और उनकी कोशिश होती है कि भारत की जो तरक्की है उसमें रुकावट पैदा कर सकें। वहाँ की आवाम को भी अब आगे आना चाहिए और समझना चाहिए कि आप किन गलत हाथों की कठपुतली बन के रह गए हैं और एक तरीके से अपनी सरकारों का विरोध करना चाहिए। तो ये भी एक संदेश दिखाता है कि जहाँ पाकिस्तान की ऐसी हालत है तो वहीं भारत जो दुनिया की आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, दुनिया को तरक्की की एक नई नजीर उदाहरण और एक तरीके से दिखाता हुआ आगे बढ़ रहा है। नीरज, ठीक है, बिल्कुल आप देखें कि पाकिस्तान की जनता को भी एक स्पष्ट संदेश है कि वो किस तरह की सरकार चुनते हैं। और हालांकि ये तो दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में किस तरह की सरकार चुनी जाती है। जो सेना है वही अपने मोहरे सत्ता में बैठाते हैं और सेना ही इनडायरेक्ट तरीके से और डायरेक्ट तरीके से जो पाकिस्तान की जो सरकार है उसको चलाती है। लेकिन देश की जनता को, खासतौर से पाकिस्तान की जनता को ये सीधा सीधा एक तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का एक संदेश था कि वो ये देखें कि जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं किस तरीके से दुरुपयोग कर रहे हैं सेना और इसके अलावा जो आतंकवादी हैं, किस तरह का गठजोड़ है इन राजनेताओं का कि देश की जनता को जो भलाई के काम करने चाहिए वो भलाई के काम नहीं हो रहे हैं। जनता आटे के लिए लाइन में लग रही है। आप देखें कि बलूचिस्तान में किस तरीके से जो जनता है उसके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। आप देखें कि वहां पर जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं उनकी सैलरी तक नहीं मिल रही है। पाकिस्तान को अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए IMF और विश्व बैंक के सामने भीख मांगनी पड़ती है। और ये पाकिस्तान ये कहता है कि हम बालू खा लेंगे और 1000 साल तक भारत से युद्ध करेंगे। ये पाकिस्तान लगातार आप देखें कि दशकों से भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने में लगा हुआ है। आप देखें कि ये पाकिस्तान भारत के अंदर कितने आतंकी हमले पाकिस्तान के और पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी संगठनों ने किए हैं। 26/11 हम भूले नहीं है, किस तरीके से टारगेट किया गया, हमारी संसद पर हमला किया गया था वो भूले नहीं है। आप देखें कि बनारस में जिस तरह के आतंकवादी घटनाएं की, जिस तरीके से गुजरात में लगातार सीरियल ब्लास्ट हुए थे, दिल्ली के अंदर सीरियल ब्लास्ट हुए थे। तो ये स्पष्ट संदेश है अब प्रधानमंत्री को कि 2014 का भारत अलग भारत है, 2014 का जो बाद का भारत है वो अलग भारत है।
अब भारत घुस के भी मारेगा और इस तरह की हरकत करने वालों को मुंह तोड़ जवाब भी देगा। आप देखें कि बहावलपुर तक हम 100-150 किलोमीटर तक अंदर तक गए थे। ये वो कैंप थे जहां से आतंकवादी तैयार होते थे। मुरीद के ये वो कैंप थे जहां से फिदाइन जो हमले करने के लिए लोगों को तैयार किया जाता। तो भारत का स्पष्ट संदेश है और देश की जनता के साथ साथ आप देखें पाकिस्तान की जनता को भी, पाकिस्तान के बच्चों को भी, कि उनको देखना चाहिए कि किस तरह के हुक्मरान हैं, किस तरह की शासन व्यवस्था है और किस तरह से जनता जो मूलभूत चीजें हैं उनके लिए तड़प रही है, मूलभूत चीजों के लिए लाइन लगाई बैठी है। वहाँ बिजली नहीं है, आप देखें कि इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक तरीके से नहीं है, उनके प्लेन बेहतर स्थिति में नहीं है, रोड और रेल कनेक्टिविटी बेहतर स्थिति में नहीं है। आटे के लिए जनता जो लाइन में लग रही है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह की स्थिति पाकिस्तान के अंदर है। तो इस पर संदेश भी दिया और इसके साथ साथ एक ये भी मैसेज दिया कि आप देखिए भारत में कि भारत आतंकवाद के खिलाफ भी लड़ रहा है, इसके साथ साथ भारत विकास भी कर रहा है। आप देखें कि हम चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं दुनिया की और आने वाले समय में हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे और उसी तेजी के साथ गुजरात के अंदर काम किए जा रहे हैं, उसी तेजी के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में काम किए जा रहे हैं। सेना को अत्याधुनिक बनाया जा रहा है, सेना को वो जरूरी हथियार दिए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया के तहत उन हथियारों को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। सेना के जवानों को खुली छूट है। आप देखें कि 15 दिन का इंतजार करने के बाद प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया था तीनों सेना अध्यक्षों से कि सेना को खुली छूट है, सेना तय करे किस दिन करना है, किस तरीके से करना है और कैसे जवाब देना है। तो ये बदलता हुआ भारत और प्रधानमंत्री का स्पष्ट संदेश है आनंद कि आने वाले समय में अगर इस तरह की हरकतें की गई तो मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा और अगर तब भी नहीं माने तो पाकिस्तान में बैठे जो राजनेता और जो सेना के